अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। तादमे हश्र रहे बादे इत्तिदा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शाह शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु वसल्लम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु वसल्लम। अभी इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया। बनी इसराइल की पहली आयत, जो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आज की तकरीर का मौजूद है, क्योंकि आप तमाम तरह जानने पूछने वाले हैं। आज 25 रजबुल मुरज्जब है, कल 26 रजबुल मुरज्जब है और कल की रात 27वीं शब है। 27वीं शब हमारे और आपके आका व मौला हुज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की शब। उसी मुनासिबत से बनी इसराइल की आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इरशाद फरमा रहा है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदों को रातों रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके अतराफ अल्लाह की निशानियाँ रखी हुई हैं, वही सुनने और देखने वाला है। ये आयत का सीधा साधा तर्जुमा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपनी पाकी बयान की, सीधा बोलो, पहले पाकी बयान की, सुभान अल्लाह, पाक है वो ज़ात। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें यह इरशाद फरमाया कि अपने बंदे को ले, अपनी ही अपने बंदे को ले रात के कुछ हिस्से लैल, इसमें दो चीज़ें हैं।
कि एक तो असरा कहा गया, असरा कहते हैं रात के सफर, फिर लैलन कहा गया। तो ये अरबी की तरकीब है। जो अरबी दाम हजरात हैं, जो अरबी ज़बान से वाकिफ होते हैं, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं कि असरा जो कहा गया, लैलन जो कहा गया। तो जब इतनी बारीकी से कुरान पाक का मुताला किया जाता है तो जब कोई बात समझ में, हम और आप सिर्फ इतनी अमीर, इतनी गहरी नज़र नहीं रखते। तो हमारा और आपका काम क्या है? हमारे उलमा जिस बात को समझाएंगे, उसको समझ जाएंगे, हमारी आफियत। अगर एक एक लफ्ज़ पर गुफ्तगू की जाए तो वो जो रिजल्ट सामने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने, और खुसूसन अहले सुन्नत के उलमा, आजकल के खदीम जब से कि मेराज शरीफ हुई, जब से लेकर आज तक, अब इस दरवाज़ में कितने बड़े बड़े उलमा गुजरे, कितने बड़े बड़े मुफस्सिरीन गुजरे, कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे, कितने बड़े बड़े फ़क़ीह गुजरे। और ऐसे मुफस्सिरीन, ऐसे मुहद्दिसीन, ऐसे फ़क़ीह जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि रातों में उठकर अल्लाह की इबादत भी करते थे। मैं आपको ये इसलिए बात समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो खुलासा हमको दिया, कुरान की गहराई को समझकर जो बात हमारी को बताई, वो बात इतनी सही और दुरुस्त है कि आँख बंद करके जो उसको मान लेता है तो उसकी नजात है। तो हमारा काम ये नहीं देखना है वो असरा क्यों आया और लैके क्यों आया। ये तो मुफस्सिरीन और जो इसके माहिरीन फ़न है, उन्होंने ये तमाम चीज़ें के रिजल्ट निकाल दिया और बता दिया, और जितने मुखालिफीन हैं उनको जवाब भी दे दिया। अब हमारा आपका काम क्या है? हमारा आपका काम है कि जो उलमाए हक़ ने, औलियाए किबार ने हमको अक़ीदा और इल्म दिया है, उसकी हिफाजत करें और उस पर अमल पैरा होकर अपन भी नजात के रास्ते पर चलें और दूसरों को भी राह मुस्तक़ीम पर चलने की बात करें। ये मुख्तसर हमारे और आपके समझने के लिए, वरना अगर गुफ्तगू की जाए तो फिर सुभान अल्लाह में इतनी बड़ी गुफ्तगू होती कि अब 3 दिन आपको यहाँ बैठ जाए। अल्लाह ने यहाँ सुभान को, ये सारी बहसें उलमाए किराम ने कर दी और तमाम लोगों को, अपने लोगों को, गैरों को जवाब दे दी और हमारे सामने एक रिजल्ट आ गया। तो यूँ समझ लीजिए कि पकी पकाई बिरयानी आपके सामने आ गई। अब आपका काम खाना है नहीं, क्या काम है आपका? अपने दावत में बुला के कोई खिलाए पकी पकी बिरयानी, क्योंकि आपके जहन को समझाने के लिए ऐसा हो रख दिए सामने, आप पहल के लिए बैठे, ये चावल कहाँ से लाए, ये बासमती है नहीं है, अरे मैं तुम खाओ, तुमको खाने से गलत है, ये चावल कहाँ से लाए, ये सब हो गया। लाने वाले जाके ला दिए, जहाँ से जो जो चीज़ें लाए बना के रख दिए, आपके सामने पेश कर दिए, आप शुक्रिया अदा करके खा लो तो आपका पेट भर जाएगा। आपको पेट भरने से मतलब है यानी बिरयानी की प्लेट रखी हुई बहस करने से मतलब है। तो आजकल का माहौल ऐसे हो गया है, बिरयानी प्लेट ठंडी होती जा रही, फिर बहस कर रहे, अब खुद भी गुमराह हो रहे, सामने वाले को भी गुमराह। अगर अपनी क्या करता तो आप ढूंढ लेते रहे बासमती चावल कहाँ से आया, पोसा खेत क्या है, मैं तो खाना खा के पेट भर लेता, खा लेता, चले जाता, अपना दूसरे काम पे लग जाता। तो वो अकलमंदी है कि नहीं? तो उसी तरह हमारे उलमा का एहसान ये है कि उलमा ने सारी बहसें करके, सारी आयतों को देखकर उसका खुलासा हमको दे दिया कि मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हमारे लिए बरकतों का बायस है, इसलिए मेराज की रात मना लो और अल्लाह की बरकतें हासिल करो। बात किस्सा खत्म, समझ में आ रही बात? अब आप बहस में नहीं पढ़ना कि ऐसा हुआ था क्या, तो आपको आपका काम यह है कि आप आलिमों के फॉलोअर हैं,
अब कॉलेज में टीचर पढ़ाया, आप उससे पूछते क्या ऐसा कितना होता? जो पढ़ाया उसको इम्तिहान देना है नहीं देना है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोलता क्लास में निकल जाओ, तू समझ नहीं सकता, क्या पढ़ नहीं सकता? ये कोर्स सही है, पढ़ना है, इसमें से इम्तिहान लिया जाएगा, इनमें से कहीं को ले रहे उसमें से ले हो तो अब इम्तिहान दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। तो ये जो है आजकल के दौर में ये बीमारी इस्लाम में लगा दी गई। ये जो वो क्या दूसरे मामलों में नहीं करते, खाने के मामलों में नहीं करते, पढ़ने के मामलों में नहीं करते, कहीं जाने के मामलों में नहीं करते, अपनी कोई गरज के मामलों में नहीं करते। बहस कहाँ करते? जहाँ नजात मिलना है। तो शैतान क्या कर रहा है? आपको रास्ते से हटा रहा है और हम यहाँ बैठ के आपको शैतान से बचा रहे हैं। कि भाई हमारा काम ये उलमाए इकराम, औलिया इकराम ने जो हमको पकी पिकाई बिरयानी अता फरमाती है, वो खा ले के पेट भर लो, तवानाई आ जाएगी और हमारे जिस्म में कुव्वत आ जाएगी। इसी तरह इस्लामी मामले में, कुरान पाक के मामले में, हदीस पाक के मामले में, फिक़ह के मामले में जो उलमा ने हमको बता दिया है उस पर चलेंगे तो फिर हमारी नजात हो जाएगी। अब मैं जो है उस बारीकी में नहीं जाता, सुभान अल्लाह से क्यों बोला गया, क्योंकि आप उसका मतलब नहीं है, ये उलमा का काम है। अल्लाह ने यहाँ सुभान क्यों कहा? अल्लाज़ी क्या है, असरा क्या है, लैलन क्या है, ये मस्जिद हराम मस्जिद अक़सा क्या है? तब आपको भाई क्या है क्या बोलो, आप आएंगे एक बार आगे इसके जवाब देना नहीं, ये है आप दे सकते हो। आप पूरा मुताला करके भी आए तो और कई किताबें पढ़ना, कई उलमा के पास जाना तो आपको समझ में आना। तो मेरा ये तरीका ये है कि भाई अपन जितने उतनी बात करो। बोलो, बच्चा बोला मैं जो बस चलाता हूँ तो उसको दे देते बच्चों को बस चलाने बोलता बच्चा चौक में देख के बस डैडी डैडी मैं भी बस चलाता हूँ बोलता ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको नहीं मालूम, दे देते अच्छा बाबा चला दो बोले। अरे नहीं बेटे अभी तुम तो साइकिल भी नहीं चला सकते, अभी तो उंगली पकड़ने के चलने की उम्र है, तुम चुप देख के बस कोई शौक को बोल रहे हैं। तो हमारे सुनियों का कोई हाल हो गया, आता जो पैदल चलना बराबर नहीं, बड़े बड़े बातों वो ऐसा है, वो वैसा गलतू है, वो ऐसा हमें आगे बोल देता कोई। बच्चों को शैतान उसका नाम कोई तो भी आगे उसका देता बेटे तुम बस चलाते क्या? अब बच्चा बच्चा अब बहुत तो हमारे सुनियों को भी ये शैतान आगे ये ऐसा नहीं है, वो वैसा है, वो वैसा हमारे सुनिया हो सकते तो ऐसा क्यों नहीं है, वो वैसा क्यों नहीं है? अरे तुम्हारे में भला ये है, तुम हाथ पकड़ के बाबा की चलो सही पहले सड़क पे तो तुम लोग अपनी मंजिल पर चले जाएंगे, घर ऊपर बस चलाएंगे तो बस में कुछ नहीं जाएंगे। तो वैसी सुनियो हमारे उलमा ने तुम्हारे को सही रास्ता बता दिया है, अगर इस पर चल के मेरा जिंदगी मना लेंगे तो बरकतें मिल जाएंगी, इबादत में शामिल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब अल्लाह तबारक व तआला खुद इसमें फरमा रहा है कि पाक है वो ज़ात, तो कौन सी पाक है ज़ात? अल्लाह की है, अल्लाह पाक है नहीं। अब आपका ईमान है कि अल्लाह पाक है बोलते, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा मैं पाक हूँ, तो हम अल्लाह को पाक मानते हैं। तो किन किन चीज़ों से पाक मानते हैं अल्लाह को? हर ऐप से पाक मानते हैं, अल्लाह पाक है। समझ रहे हैं? ये चीज़ें चाहिए मेरे को, बड़े बड़े बातें ना करो, उसमें उन्हें आगे बड़े बड़े बातें करके आपको जो है गुमराह करना, आप गुमराही की तरफ मत हो जाओ, हिदायत की तरफ। तो अल्लाह पाक है, हर चीज़ से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर नातवानी से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है, हर नफ्स से पाक है, हर खलाक़ से पाक है। बस ये हमारा अक़ीदा है ना? बात समझ में आ गई? सुभान अल्लाह, पाक है बोला किसी अल्लाह की जो ले गई अपने बंदे, तो बंदे कौन है हमको इतने मालूम करना है। अब बंदे कहीं बोले ये पैसा लगेगा, ये जिनके बोलना है उनको बोलना, ये पीएचडी के वालों को क्या बात है? बंदा कहीं बोला, भी मोहम्मदी बोलना था, भी नबी का बोलना था, भी रसूल का बोलना था, ये चुप भटकाने के बात है। बंदे से क्या बोला था? हाँ अल्लाह बोला
कि मैं पहचाना जाऊँ, अब किसी उसके पहचानने की जरूरत होगा। अब अल्लाह को बोलने वाला भी होना, अब अल्लाह ताला है तो अल्लाह बोला, अल्लाह तबारक व तआला चाहा कि मुझे कोई अल्लाह बोलने वाला हो, मुझे कोई रब मानने वाला हो, मुझे कोई इबादत करने वाला हो, है ना भाई। देखिए आप तो कोई चीज आपकी कुर्सी नहीं थी बनी, आप कुर्सी बना दी तो आपको बोले कुर्सी बनाने वाली है, तो आप पहचाने गए, आपका फन मालूम हुआ, किसी वजह से कुर्सी बनाने से हुआ। अब आप बोले मैं फन दिखाऊं तो क्या करेंगे, आप कुर्सी बनाना आता, आप कुर्सी बना के पेश कर दें, तो आप कहेंगे इन्हों बनाए कुर्सी, इन्हों बनाए कुर्सी, इन्हों बनाए कुर्सी। अब आपकी शोहरत हो गई है कुर्सी बनाने वाले सारे। तो एक मिसाल समझा रहा हूँ। तो अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अब सुनिए ये बात, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, अपने को पहचानने के लिए, अपनी बंदगी कराने के लिए। तो अब ये तो माबूद था, अब बंदगी के लिए बंदे की जरूरत है, समझ में आ रही बात? क्यों बोलो, अल्लाह माबूद है तो उसके लिए बंदगी के लिए बंदे की जरूरत थी। तो आप बताइए अल्लाह ने सबसे पहले कौन से बंदे को पैदा किया? आप सुनिए ना, माशाअल्लाह, ये सुनियत की अलामत है ना। इनकी सुनियत नहीं मालूम लोगों को, अल्लाह को आप लोगों को मालूम है, अल्लाह आपको उम्र दराज करे। आपको इतने जवाब देना नहीं, ऐसे तैयार होना। तो अब आप बताइए, आप इनको बैठ कर किताबा लिखिए, अब्दू को फरमाया, अब्दू को फरमाया, अब्दू को फरमाया। अरे अब्दू में तो कौन है? अल्लाह माबूद है, अल्लाह बोला मैं पाक हूँ, मैं ले गया अपने बंदे को। तो बोलिए बंदगी के लिए सबसे पहले अल्लाह ने किस बंदे को पैदा किया? सारी मखलूक अल्लाह की बंदा है, लेकिन ये बंदगी के इज़हार के लिए, बंदों को पैदा करने के लिए अल्लाह ने सबसे पहले जो बंदे को पैदा किया वो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आ गई बात? अख्तर मियां, हाँ तवज्जो से सुनो, मुझे तकलीफ करना है। आप ऐसा समझाओ तो अंदर पब्लिक कैसा पूछो। अब सारी बहनें एक तरफ, सारी किताबें एक तरफ, तो पता है इतना अल्लाह पाक है और उसके खास बंदे, उसके महबूब बंदे हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह किसको ले जाएगा? अपने खास बंदे को ले जाएगा, हर एक को ले जाएगा। तो अल्लाह बोला मैं लेके गया, तो मैं किसको ले जाएगा? अल्लाह का जो महबूब खास बंदा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने सारे बंदों को पैदा किया, उस बंदे को ले जाएगा। तो वो बंदे कौन है? हमारे और आपके आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब समझ में आ गई बात? तब रात के हिस्से में लेके गया, इसलिए अल्लाह ने वो ड्यूटी खत्म कर दिया। पहले तो कहा असरा, तो रात का सफर है। अब इसमें भी बहस है, रात में क्यों हुई, रात में क्यों हुई मेराज? अब दिन में होती, सरकार करे आते तो कितने लोगों में हैबत हो जाती थी? नहीं। अगर एकदम सरकार सहाबा की नजर से घर जाते तो एक तशरीफ हो जाती थी ना। तो इसलिए रात में, और आसान बात में समझा दो कि हर महबूब अपने महबूब से कब मिलता? रात में मिलता नहीं। आप बोल रात में मिलते नहीं मिलते, और आसानी से समझो क्या? अब मैं को समझ जाओ, प्रचार में आए, अब मैं को समझा। तो रात में एक महबूब दूसरे महबूब से, एक आजी अपने महबूब से मिलता तो रात पसंद करता। तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने महबूब से मिलने के लिए रात ही पसंद। अब समझ जाओ, अब रात में ये बहस भी खत्म कर लो, और रात का सफर था ये। और लैलन इसलिए कहा गया कि रात के कुछ हिस्से में ये सफर हुआ, सफरे मेराज रात के हिस्से में, रात का कुछ हिस्सा, पूरी रात में, इसलिए लैलन लगा, असरा कहा गया लैलन। तो ये रात के, अब यहाँ बात समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हमारे आका हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ हिस्से में मेराज करवाई, और ऐसा हिस्सा कि सरकार सारी कायनात देखकर आ गए, अल्लाह से मुलाकात
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर कैसा शुरू हुआ? मस्जिद हराम से, मक्के मुकर्रमा से। मक्के आप हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में तशरीफ फरमाते, वहाँ करते जिब्रील अलैहिस्सलाम, और आपको मस्जिद अक्सा ले गए। और मस्जिद अक्सा क्या है? जहाँ अल्लाह की निशानियाँ हैं। और सरकार ने इन्नहु समीउन बसीर, उन्होंने देखा, अल्लाह ने भी देखा, सरकार ने भी देखा। अल्लाह ने भी जो है सुना, सरकार ने भी सुना। अब इसके सारी बातें इस आयत करीमा में आ गई, और इससे मालूम हो गया कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, जिसे शब असरा भी कहा जाता है, शब मेराज भी कहा जाता है। तो इस आयत से जितने भी मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिक्र करने वाले हैं, वो तमाम के तमाम इस आयत करीमा को अपना सरनामा सुखन बनाते हैं और कहते हैं कि ये आयत दलालत करती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर। तो इससे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का होना इस आयत करीमा से साबित हो गया। तो अब जो कुरान पाक को नहीं मानेगा, अब आप उन्हीं ने क्या हो जाएगा? क्या होगा जो कुरान नहीं मानेगा? होगा नहीं होगा? तो अब जो सरकार की मेराज का इनकार करे, और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का और आने का और रात के हिस्से में आने का, इस पर बहस मुबाहिला करे, तो आप सच्ची बोलिए, उसका ईमान बराबर है। अब बहुत सारे लोग मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानाना बोलते, ये दुरुस्त बात है क्या? आप सोचिए। तो अल्लाह तबारक अब ये बोलते कि मेराज मनाना कहाँ है? कहाँ यह मेराज का जिक्र करना, मेराज का बयान करना, मेराज नबी के जलसे रखना, उसमें मुस्तफ़ा की शान को बयान करना, और मेराज के सफर के बारे में तकरीरें करना, इस आयत से मालूम हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मेराज का बयान किया है। तो मेराज का बयान करना अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है नहीं है? बोलिए आप, बोलिए, है क्या नहीं? अल्लाह इस आयत में जिक्र किया कि नहीं किया मेराज का? तो पता कर गया। अब इसमें डॉट क्या है सुन्नियों को? असल हमारे सुन्नियों को यहाँ कुछ समझ लेना असल है, जो बोला उसकी बात सुन लेते, ना कुरान से इनको वक्फियत है, ना हदीस से वक्फियत है। जो जरा बोल दिया उसकी बात सुन ली। पहले ये हमारी जहन से निकाल दो, हम हर एक की नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे तो गौसो ख्वाजा की सुनेंगे। ये जहन में आप लोग बिठा लीजिए, तो मसला आसान है। कोई तो कोई कितना भी बड़ा आलिम, कितना भी बड़ा गाड़ी वाला आके कुछ भी बोला तो हट के हम तेरे को नहीं मानते, हम गौसो ख्वाजा को, तो मसला हल हो जाता ना। अब हर एक की बात मान लें, उन्हें क्या बोल रहा, इन्हें क्या बोल रहा, उन्हें क्या बोल रहा, अब उन्हें नए नए निकाल के बोल। अब बोल रहे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में कैसा है? अब हमारा और आपका अकीदा क्या है? मेराज के ताल्लुक से अहले सुन्नत का क्या अकीदा? आप बोलिए क्या अकीदा है हमारा? अब इतने मेरे तफसीलात सुनना आप लोग। हमारा मेराज पाक के बारे में अकीदा क्या है? नहीं याद आ रहा आपको? तो तवज्जो से सुनिए, समझिए आप। ये हमारे सुन्नियों का हाल है। हमारा मेराज के बारे में यह अकीदा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मामूली हिस्से में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस गए। बैतुल मुक़द्दस में अंबिया की इमामत फरमाई, हर नबी वहाँ पर आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। सरकार के वहाँ से आसमानों की सर पर गए, पहले आसमान पर गए, दूसरे आसमान पर गए, तीसरे आसमान पर गए, चौथे आसमान पर गए, पांचवें आसमान पर गए, छठे आसमान पर गए, सातवां आसमान तय किया। तमाम खलाओं से सरकार गुजर गई। सरकार के लिए बुराक लाई गई, सरकार बुराक में सफर फरमाया, वहाँ से सरकार आसमानों की सैर की, आसमानों पर भी तमाम अंबिया से मुलाकात की, और फिर आसमान से परे सरकार दो आलम ने जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा, आलम बरज़ख को भी देखा, सारी जमीनों को देखा, आसमानों को सरकार ने देखा। यहाँ तक के सरकार दो आलम सिदरा पर पहुँचे।
ये है सरकार का, ये सुन्नी मानता है। तो आप सुन्नी क्या मानता है? सरकार के जिस्मानी में रहना, सरकार अपने जिस्म के साथ ये तमाम मरहले के आसमानों पर इसी जिस्म के खलाओं से पार रहे, हवाओं से पार, फिजाओं से पार रहे, मकान भी छोड़ दिया ना, मकान भी छोड़ दिया। तो इसका ताल्लुक एक बात सुन लीजिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब वो साइंस क्या कहती है, वो कहती है ये दूसरे पे ऐसा है, ये करने वाले करने दे, मगर एक मोमिन और ईमानदार क्या कहता है, मैं वो बताऊं। आप ईमानदार हैं तो हमारा मानना ये नहीं देखना इसमें फलसफा क्या है, इसमें साइंस क्या है, इसमें वो क्या है, वो एक अलग बहस है। और वो भी करते हैं हम सिर्फ मालूमात के लिए, मगर एक मोमिन का अकीदा क्या होना चाहिए, एक ईमानदार क्या होना चाहिए। ईमानदार का अकीदा इसको साइंस मानती या नहीं मानती वो नहीं देखता हूँ, इसको फलसफा मानता है नहीं मानता वो नहीं देखता, इसको अकल मानती है नहीं मानती, क्योंकि हम अकल पर ईमान नहीं लाए। जुमला दे रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हैं आप? हम अकल पे ईमान नहीं लाए, अकल हमारी नबी नहीं है। जुमला दे रहा हूँ मैं आपको, अकल हमारी नबी नहीं है। अकल वकल पे नहीं करना, अकल में नहीं है इसने बोला, ये भटकी बात है, हमारी अकल में नहीं आता, खुद का वादा करते। तो तुम अकल तुम्हारी नबी है, अकल में नहीं है क्या बात? कौन तुम अकल में यकीन रखने वाले? अकल तुम्हारी नबी नहीं है, हम अकल को नबी नहीं मानते, नबी को नबी मानते हैं। यहाँ अकल माने ना माने, अगर नबी ने कह दिया है तो हम मान लेते हैं, इसी को ही मान लेते हैं। समझ गए आप बात को? ये नहीं है वो तो उनके सड़े चीजों में हमारी अकल नहीं मानती, तुमकी तुम्हारी अकल की चल रहा है। तो तुम बहुत बड़े स्कॉलर होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, तुम बहुत बड़े समझे हुए होंगे, तुम बड़े बड़े इजादा कर लिए होंगे, मगर नबी नबी है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जब हमारे नबी मुकर्रम हमारे आका ने फरमा दिया तो हम इससे भी ज्यादा मानते हैं। सरकार जिस्म के साथ क्या, अगर पूरे सहाबा को सरकार ले जा सकते, समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसा सुन्नियों का अकीदा होना चाहिए। तो सुन्नी उसको बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऐसा कैसा, आसमान से कैसा जा सकते हैं, आसमान में क्या सुराख है? नहीं है तो सुराख करके क्या थे, नबी वो होते, समझ रहे हैं आप? नबी उनको कहते हैं। तो हमारा ईमान लाना है, हमारा काम बहस करना नहीं है। नबी कैसा गए, जिस्म से गए तो क्यों गए, ये सब बहस से करना बेकार है। नबी का मुकाम ऐसा है कि नबी जो चाहे कर सकते। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैं लेके गया, तो आप अल्लाह की कुदरत को नहीं मानते। अल्लाह क्या बोला, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कि अल्लाह फरमा रहा है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। तो पता क्या चल गया कि ले जाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को यह सुभान कह के बता दिया कि अल्लाह हर कमजोरी से, हर नक्स से, हर ऐब से, हर नातवानी से पाक है। अल्लाह ले जा रहा है और बंदे जा रहे हैं। तो अब ईमानदार यही समझता है, अरे हम ले जाने वाले को देख रहे हैं, अल्लाह सारी कायनात को जब पल भर में बनाया है तो वही अल्लाह पल भर में हमारे आका को सारी कायनात की सैर करा सकता है। अब आपको तो आता यकीन है कि नहीं अल्लाह पे? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें बहस में नहीं पढ़ना। आप ये डाउट डालते कॉलेजों में, स्कूलों में, मदरसों में, ये हम लोगों ने डालते, हम क्या है यहाँ बैठे वहाँ बैठा, तो आम मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़े लिखे, जैसा ये बच्चे हमारे पढ़े लिखे यहाँ बैठे हुए, जिनको कॉलेजों में बहस करते, वो आते इधर उधर के फिलासफर रहा, वो साइंटिस्ट रहा, वो फुला, ऐसी बहस करते, लाजिक लाके गुमराह करते, SMS करते, वो करते, पढ़ लिख के जाए आए। और हम बगैर पढ़े के ईमानदार हैं। हम ईमानदार पहले बाद में पढ़े लिखे, हम नबी पर ईमान लाए, पढ़े पे ईमान नहीं लाए। पढ़ेंगे तो हर तालीम हासिल करेंगे, लेकिन बात वही मानेंगे तो नबी ने फरमाया। चाहे हमारी समझ में आया ना आया, हमारे दिल में आओ ना आओ, किसी किताब में लिखा रहो न को रहो, हम किताब को, अकल को या किसी की तकरीर को नहीं देखते, हम देखते हैं तो ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब समझ में आई बात?
इसलिए पढ़े लिखे लोग जल्दी भटकते, तो नहीं पढ़ता मैंने भटक, मैंने बोला हाँ जब मेरे सरकार ने बढ़वा दिया तुम क्या बोल रहे इससे ज्यादा हो सकता, उन्होंने भटक, मगर आजकल जहां भी भटक जा रहे पैसे के लिए, पैसे देके बड़ा फायदा न खोजो उनको देना छोड़ दो, उससे पैसा है, अब जहानों को तो पैसे छोड़ना पैसा, तो उसमें अब आ गई चक्कर। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, अल्लाह तबारक तआला कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो अब ये अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमा दिया कि मैं ले गया, तो फिर आपको डाउट की क्या जरूरत है, इतनी किताबें कहीं नहीं, लेकिन ताज्जुब की बात है इतने महीने करते हैं 1400 साल में, तो क्या हमारे शैतान को लगा दिया, तो हमारे उलमा ने हर बात का जवाब दे दिया। अब आप लोगों को बहन को वायदा करने की जरूरत नहीं है, अपन यही बोलना सरकार जिस्म के साथ करे और अपनी आंखों से सरकार ने देखा, तो ये जो मान्यता है बिना चुप चढ़ा वो ईमानदार, और ये जो नहीं मानता ऐसा क्यों, तो समझ लेना पढ़ लिख के भी चाहे, दौलत कमा के भी चाहे, सब करके भी चाहे, नंबर 1 है और कोई नंबर हो तो लगा दे, लंबी दाढ़ी रख के भी चाहे, उसकी बात सुनने के बाद आप नहीं सुनना, अपन अल्लाह की सुनने को पैसे करके अल्लाह को पाक मानने वाले, इसलिए अल्लाह बोला मैं पाक हूँ, मेरे में वो ताकत है, मैं हर कमजोरी से पाक हूँ, मेरी ऐसी ताकत है कि अपने महबूब को ले जा सकता हूँ। किसे मतलब अब बहस क्या करें, बहस की दुनिया में तो खुशी मनाओ कि हमारे आका को मेराज हो, नहीं ये ईमान की अलामत है, खुशी मनाना ईमान की अलामत है, इसलिए हर मस्जिद में मेराज के जाता हूँ, हर मुकाम पे मेराज के जाता हूँ, तो जितने ईमानदार हैं वो खुशी मनाते हैं और जितने बेईमान हैं वो कम करते हैं। ये मुकर्रर कर दिया गया कौन आका की अज़मत से खुश है, कौन आका की करामतों से खुश है, कौन आका की बुजुर्गी से खुश है, कौन आका की बुलंदियों से खुश है, तो समझ लेना जो आका की मेराज से खुश है वो ईमानदार है, जो आपको कर रहा है समझ लेना कि वो बेईमान है। ये मेयार है, इसलिए मेरा नबी का जलसा मनाना, कौन खुश होने वाला है, कौन वफादार है, कौन गद्दार है। हाँ, गद्दार और वफादार की पहचान मेरा नबी का बयान है, इसमें कई चीजें पोशीदा। अब मैं एक और बात आपको बता दूंगा कि अल्लाह ने कहा मैं ले गया अपने बंदे को, अब इनको को तो अल्लाह को भी यकीन नहीं है ना, अल्लाह को राके सुभान अल्लाह जी पाके उतार तो ले गई, तो अल्लाह ले गया। अब इन्हों जो झूठे दावे तौहीद क्या कर रहे, इन्हों बयान तौहीद में करते हुआ तौहीद, तो तौहीद में तो अल्लाह को मानना है ना, कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को बोला मैं ले गया, इन्हों बोले ऐसा कैसा होता, रूहानी मेराज भी होगी, किस बात, अल्लाह बोला मैं ले गया, रूहानी में ले जाने की क्या जरूरत है, खाम में ले जाने की क्या जरूरत है, खाम तो किसको भी पड़ता नहीं, इसमें क्या ताजुब की बात है, ये खाम नहीं तो रूहानी मेरा तो कोई ताजुब की बात, जिस्मानी मेरा तो से अल्लाह ने कहा मैं लेके गया। कहीं तुम जैसे कमजोर अकीदे वाले, कमजोर ईमान वाले कहीं तर्जीह ना करें, इसलिए मेरे महबूब में कुछ लोग को कहो, जो कहना मुझको कहो, क्योंकि महबूब को मैं लेके गया। देखिए अल्लाह ने सरकार की अजमत का कैसा ख्याल किया, सरकार की बुलंदी का कैसा ख्याल किया, अल्लाह कितना मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ने कहा व्यक्ति अपने बंदे को मैं ले गया, तेरे को क्या इतराज है, अपने बंदे की बुलंदी मैं किया, तू कौन बोलने वाला है, अपने बंदे को मैं खुद साथ चलते ले गया, तू कौन कहने वाला है, अगर तू मुझे रब मानता है, तू मुझे अल्लाह मानता है, तू तौहीद करता है, हकीकत में मुझे मानता है, तो मेरा जो नबी मान लेगा तो समझ जाता हूँ कि मैं तू वाकई में अल्लाह को मानने वाला है। तो ये जितने लोग मेराज जिस्मानी करके सरकार की मेराज जिस्मानी का इनकार कर रहे हैं, रूहानी कर रहे हैं, ये अल्लाह को नहीं मान रहे, समझ गए क्या बोल रहे हैं, अल्लाह को बोलिए, अल्लाह को हाँ ये दिल में बिठा हुआ, मैं तो आता ही यात्रा बोलेगा, उनकी बात मानिए, नहीं वो हमारे ऐसे है, उन्होंने भी तो मुसलमान है ना, तो मुसलमान अल्लाह को मानने वाले बोलते, अल्लाह बोला मैं ले गया, इन्हें बोला
समझते तो बता, खाली ये जानवर तू ऐसा आए ये समझना और अहले सुन्नत के अकीदे पे मजबूत हो जाना। अब बड़े से बड़ा आया तो हिलना नहीं, पहाड़ की तरह हो जाना वो थे। समझे? देखिए अल्लाह को बोला मैं ले गया, किसको ले गया? हमारे आका। तो आका में कुछ सलाहियत थी तो कैसा नहीं, हम तो ये बात भी मानते। देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल। जब आप एक गोला वजनी गोला भी आप इनको दीजिए, इनको वहां तक फेंकिए और अगर इससे बड़ा ताकतवर तो और आगे कीजिए और तो और ताकतवर है प्रैक्टिकल तो वही ताकतवर साहब से पूछो तो दूर तक गोला फेंकेगा तो वजनी होता ना मुकाबला। उनको क्या करो, आप कागज का टुकड़ा हो उसको फेंको वाटर फेंक सकते। आप अपनी ताकत से वाटर फेंके तो इसको भी ताकत लगा के फेंको, कागज में कभी नहीं गिरा। तो पता चला कागज के अंदर वो सलाहियत नहीं है, क्या नहीं वो गोले में सलाहियत है। तो आप भी जैसी ताकत लगाएगा वो अपनी सलाहियत से आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो अल्लाह तो अपनी ताकत से लगेगा मगर रसूल के पास भी ताकत है तो चलेंगे। समझ में आगे बात? हालमा नहीं होती है बात। इसलिए अहले सुन्नत जमात रसूल की बुलंदियों पर नजर रखते हैं, अब आका की तारीफ करते हैं, आका के मर्तबों का इज़्ज़त करते हैं कि आका में भी वो सलाहियत है कि आका अल्लाह ले गया तो हमारे आका चले गए। अब हर कोई नहीं जा सकता, ये भी तो मखलूक है, कागज भी मखलूक है, वो गोला भी मखलूक है, हर एक में सलाहियत नहीं होती। हमारी सलाहियत क्या है? हम सिर्फ मंजिल तक आ सकते हैं। हमारी सलाहियत क्या है? हम मंजिल तक आ सकते हैं। मूसा की सलाहियत है कि दूर पे जाते हैं और रसूल की सलाहियत है कि हर पे पर चलेगा। समझ में आती बात? वो जाए बात बोलती हूँ मैं, कोई नहीं बोलता है बात। हाँ, अगर ये क्योंकि आप मेरे को सुनते हैं बोले बोलो मैं ये बात। अब आप ये समझ गए कि हम आका पर भी ऐसा ईमान रखते हैं, आका की ताकतों को मानते हैं, आका के कमालात को मानते हैं, आका की कुदरतों को मानते हैं, आका के जो सलाहियतें हैं, आका की जो खूबियां मानते हैं। सुन्नी वही हो जाता है जो आका की कमालात पर नजर रखता है, उसको सुन्नी कहते हैं। समझ ये बात आप? यानी इसलिए हम सरकार दो आलम साहब का जिक्र करते रहते हैं। अरे सुन्नियों को कोई नाम पढ़ने थे, सुन्नियों को सरकार की तो हम क्यों नहीं पढ़ते? अरे सरकार का जिक्र करना खुद हम दे, अल्लाह खुद बोल रहा है ना, अपनी हम खुद ही बयान करना। मैं अपने बंदे को लेके गया कौन? अल्लाह। तो बंदे को लेके गया, तो जब वो बंदे का जिक्र करेंगे तो खुद अल्लाह का जिक्र आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अब इन्हों हमारे को बोल रहे, इन लोगों का नाम पढ़ते, इन लोग सलाम पढ़ते, इन लोग कमालात मुअजिज़ात बयान करते, ये लोग वो करते, तो हम यही करते क्योंकि सरकार दो आलम आज़म की तौसीक़ और तारीफ, सरकार के कमालात को, सरकार के मुअजिज़ात को बयान करने से अल्लाह की तारीफ होती कि नहीं होती? अब आपको एक और देगा ये, तो इसीलिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मज़हर है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु को जो मान लेता है, उनके कमालात को जो मान लेता है वो सुन्नी होता है। अब यहाँ जो दीगर लोग हैं वो सरकार के कमालात को नहीं। अब मेरा जो क्या इतराज़ है? अल्लाह ने कुरान में सूरह नज़्म में फरमा दिया, बनी इस्राइल अल्लाह ने खुद मेरा जो पाक का जिक्र किया। अब इन्होंने डाउट फैला कि जिन्होंने सबको छुपा कर रहे तो ये पता चला इन्होंने अल्लाह को मानते ना रसूल को मानते। इन्होंने सिर्फ जलते, इनको दुश्मनियत तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और हम वफादार रसूल पाक के हैं, इसलिए मेरा जो नबी बनाते, मेरा का तज़किरा करते, आका की गुण गाते। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में वहाँ चले गए जहाँ हमारी अकल भी नहीं जा सकती। ये जो मान लेता है वो ईमानदार। तमाम बुलंदियों को सरकार ने पस्ती में बदल दिया। इतने बुलंद हो गए सरकार कि सारी बुलंदियां पस्त हो गई, आका उससे ज्यादा बुलंद हो गई। समझ में आती बात? आप सारी बुलंदियां पस्त हो गई
मेरा के असरा ये है, ये लोग जल रहे हैं सरकार को आलू थोड़ा समझे, आप भी उनके हाथ में आ जाते, उनको तो अपने घर में बैठने नहीं देना। क्या ऐसे ये सरकार से जलने वाला हम उससे मुलाकात करना, आप अगर इनको पेट्रोल दे देंगे तो ये सरकार से जल रहे हैं, ये सरकार से दुश्मनी रख रहे हैं। आप इनको समझ रहे हमारे मुसलमान भाई है, कैके भाई है, बताइए। वरना मेरा जो नबी का खुशी मनाते, घर में फातिहा देते, अरे हमारे आका को बुलंदी मिली। बोलो अगर आपका बच्चा कामयाब हुआ तो आपको खुशी होती कि नहीं होती? आप कामयाब हुए तो खुशी होती नहीं? आका तो ऐसे है कि कामयाबी अता फरमाने वाले, खुशी होगी कि नहीं होगी? तो जो खुश होगा वो सरकार का वफादार होगा, जो खुश नहीं होगा वो गद्दार होगा। तो मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरार और रुमूज़ और नुकात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, और सरकार दो आलम ने अल्लाह तबारक व तआला को टिकटिकी बांध के देखा, नजर से नजर मिला, कोई नहीं देख सकता। इसलिए हर नबी आए लेकिन किसी को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं हुआ। सारे नबी 1,24,000 अंबिया अल्लाह के वजूद के कायल हैं, उन्होंने अल्लाह के वजूद की तारीफ दी, लेकिन देखा नहीं कि हमारी कुछ नसीबी है कि हमारे वाक़ा दूसरे अंबिया देखे नहीं, हमारे आका देकर आए। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं है? किसी नबी को इतना एजाज़ नहीं मिला, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, आला मर्तबत है। तो बोलो हम खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हम इज़हार मसरत करेंगे कि नहीं करेंगे? हम बयान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए जो मेरा के पाक का जिक्र कर लेता है उसको नजात मिल जाती है, रहमत मिल जाती है, समझ में आ जाता है ये मेरा के नबी से कुछ होने वाला बंदा है, ये रसूल को चाहने वाला है, ये गद्दार नहीं है, ये वफादार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम वाक़ियात बयान किए जाते हैं, और ये बयान करना हर व्यक्ति जरूर मेरा जो नबी जहाँ सही माने में बयान की जा रही है। आजकल धोखा देने की लोग बयान शुरू करें और मेरा नबी मानते हो, अब धोखे बंदा गाँव में धोखे का चल रहा। ऐसी जगह बैठो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझा जाए कि सरकार आला है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे अता फरमाते हैं। सरकार के हम फकीर हैं, सरकार के हम मोहताज हैं, और सरकार हमारे दाता हैं। सरकार हमको जो चाहे दे सकते हैं, और हम सरकार से जो चाहे ले सकते हैं। समझ रहे हैं? नहीं हम ये मानते नहीं तो समझ लेना कहेगा मेरा बनाना रे। अल्लाह तबारक व तआला ने तो सारी कायनात बता दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इन्हें बोला कि सरकार को इल्मे गैब नहीं है, वो जब तक बहस करने लगा। अगर कोई बोला मुर्दा, अब मुर्दा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जिंदा रह के भी मुर्दा है। अब इन्हें बोला कि इल्मे गैब नहीं है सरकार, अब गैबी क्या रहा है? अल्लाह की क्या सबसे ज्यादा जो गैब है अल्लाह की ज़ात, कोई सरकार के सामने आ गई, सरकार ने अल्लाह को देख लिया तो कोई गैब बाकी रहा? बोलिए बोलिए। अब अगर इसमें डॉट करना तो अल्लाह भी डॉट करना है ना, तो लिहाजा जो इल्मे गैब की बहस कर रहे हैं वो लोग वो गुस्ताख है कि नहीं? अब आप लोग गुस्ताखों के पास बैठे, आप लोग क्या जी बैठे? अरे वफादारों में बैठो तो जाकर गुस्ताखों में बैठते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनको सही उनको समझाने की कोशिश करते। गुस्ताख को समझा सकता है, जिसको मालूमात नहीं है उसको समझाते, गुस्ताख को थोड़ी समझाते, उन्हें तो मदद करना बाकी है। उन्हें बागियों से मुरब्बत नहीं की जा सकती, दुश्मनों से मुरब्बत नहीं मालूम है, दुश्मनी करना उसको समझाते, मगर बागियों से नहीं। तो ये बाकी लोगों से आप मुरब्बत करते, उनको तो अपना थूक अच्छा है, उनके पर थूकना नहीं, अपना थूक तो पूजा है, इसलिए अपने थूक की भी हिफाजत करना। हमारे बोलते ना तू बोल नहीं बोला तो आता खड़ेगा, क्योंकि सरकार को गुस्सा है, इल्मे गैब को नहीं, सरकार के इल्मे गैब को नहीं मान रही। सरकार ने तो अल्लाह को देख लिया, आप क्या कर छुपा हुआ? क्यों इल्मे गैब होगा? खाए भी उनसे क्या, जो दाव पर लिखा है सरकार जाने। अब क्या इल्मे गैब है? अब इल्मे गैब की बहस सुनिया नहीं करना, सरकार को सरकार को सो मालूम, हर चीज मालूम है, इतना मालूम है हम यहाँ
सुनिए तो सुनिए, सुननी क्या कहना है उसको, क्यों भटकाओ के बात जाए। इसलिए आप अगर जलसे में भी कल जा रहे, कल मेरा गए तो सोच समझ के सुनो, हर एक के पास बैठ के मत सुनो, दिमाग खराब हो जाएगा। वो लोग जिस्मानी मेरा बयान कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद फौरन नमाज पे आ जाए, फौरन नमाज में आया तो समझ लेना, ढीला लेना नमाज का, सरकार की गद्दारी का। नमाज का नाम लेके सरकार की गुस्ताखी करते हैं लोग, तौहीद का नाम लेके सरकार की गुस्ताखी करते। हम नमाज की तारीफ करें तो सरकार की तारीफ करें, हम तो बोलते हैं नमाज में भी तो सरकार के सदक़े में भी, है ना। तो ऐसे मुकर्रर के पास हो जाओ, डायरेक्ट नमाज का नाम पढ़ना, बस नमाज पढ़ना, तो पढ़ेगा भाई, हम तो सरकार की तारीफ करेंगे। हाँ, बात समझ नहीं आती, ये बड़े आदमी की बात है। हाँ, ये तो बहुत तकरीरा मैंने सुने तो हाजमा होता आपको, ये बात है तो समझ नहीं आती। नमाज में नहीं आती, नमाज का नाम लेके सरकार की गुस्ताखी करता। अरे सरकार की तारीफ पर कोई नमाज है, उनकी तारीफ करनी नमाज है। हाँ, आवाज नहीं सुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज आई, जब सरकार मकान की जरूरत है तो आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। हमें लफ्ज़ी तर्जुमा करो, लफ्ज़ी तर्जुमा करो, मज़े की बात है, तो लफ्ज़ी तर्जुमे का तो मज़ा आता है। अब उसको पीपीपी के बात है, लफ्ज़ी तर्जुमा युसल्ली है ना, क़िफ़ या मोहम्मद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आवाज़ आई सरकार को वहाँ उस मुक़ाम पर जहाँ कोई जा नहीं सकता, फरिश्ते पढ़ने ना सकते, अंबिया नहीं जा सकते, वहाँ किसकी आवाज़ आई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और क्या आवाज़ आई, क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठ जाइए, अल्लाह नमाज पढ़ा रहा। इसे लफ्ज़ी तर्जुमा करते हो, आप आशिकों को समझ नहीं गए, किधर ख्याल में है अरे रहने के तू क्या नमाज पढ़ता, नमाज तो हम पढ़ते हैं। जहाँ भाग रही है मस्जिद से वो मस्जिद, वो मस्जिद से वो मस्जिद, वो वक्त पे नमाज पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ता तो नमाज पढ़ने का अंदर तो आता कहीं को जा रहा तो हिमाकत को नमाज सरकार की तारीफ में आ जाओ। समझे आप, सरकार की तारीफ कर कहीं भी नमाज पढ़े कबूल हो जाएगा। भागे नमाज आज के अहमियत हो गई लोग, और सरकार की तौहीन कर रहे हैं, और हमारे पास हम नमाज पढ़ते लेकिन सरकार की मोहब्बत करते, सरकार की अज़मत का ख्याल करके पढ़ते, तो हम जहाँ पढ़ते हैं हमारी नमाज कबूल होती है। और जहाँ नहीं पढ़े तो नमाज कबूल है, मैदान में भी पढ़े तो करने भी पढ़े तो, क्योंकि सरकार की अज़मत के दौर का तकाज़ा है। अब हम इतनी बड़ी नमाज जाके मक्का में नहीं पढ़े, गुस्ताख पढ़ा रहा नमाज नहीं, काबे के सामने नहीं होती नमाज हमारी, हम नहीं पढ़ते, मदीने में नहीं होती हमारी नमाज, गुस्ताख पढ़ा, नजदी पढ़ा, यहूदी सऊदी पढ़ा, नहीं होती हमारी नमाज। अब जाने क्या के लोग जो सरकार के जिस्मानी आप बोले सऊदी कायरे जिस्मानी में रहते, अगर सरकार के जिस्मानी में रहते कायर होते तो सारी मस्जिद नबवी में जाते, तेरे पैसा तुर्कियों के दौर में जाते थे, मक्के मुसलमान में मेरा नहीं बनाई जाती है। आप जितने ये बाहर जा रहे कमाने के वास्ते, आप बोल रहे वहाँ आके बोलते रहे मेरा नहीं बनाते, तुम्हारा वहाँ नहीं बनाते, वो सरकार के कायर नहीं है, वो तो सरकार से चलने वाली है, वहाँ क्यों बनाते। हम हिंदुस्तानी है, सरकार पर अपनी जान खबर करते हैं, हम वफादार है, वहाँ से मेरा तो नहीं बनाते। हमें में आगे बात जाओ नमाज पढ़ो, अरे काबे के सामने भी नमाज पढ़ा तो बोलते नहीं नमाज नहीं। हाँ, हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं मोहब्बत रसूल से, तो समझते हमारी नमाज कबूल है, क्योंकि असमत मुस्तफा हमारे दिलों में है। बोलिए सही बात है कि नहीं है। अब ये नमाज़ा मानो के ढको में ढको जाओ, ढकोसले में नमाज तो पढ़ने के तो बोलिए, अगर ढकोसला मत करो, ये दिखावे के बात है, नमाज 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 कहीं की नमाज कहीं की दाढ़ी रहते हैं, अब मेरे को ऐसा बोल रहा हूँ। समझे आप, इसलिए मैं आपको साफ बातें बता रहा हूँ। सरकार बोल रही कि मेरे को जिस्मानी मेराज हुई, इन्हें सरकार का इनकार करना,
और वहां सरकार का मर्तबा कहता है फिर या मोहम्मद इन्ना रब्बुका युसल्ली। अब डर के तर्जुमा करके इन्नमा हुवा ऐसा युसल्ली का तर्जुमा क्या करते तुम? अल्लाह नमाज पढ़ रहा है। तब देखो ये सूफिया से पूछो अल्लाह क्या कर रहा था, या औलिया से पूछो अल्लाह क्या कर रहा था, वो बताएंगे तो राज खुलेगा। अब हम क्या समझ में आएगी बात? हर एक की बात समझ में आती, ये मर्तबों से समझ में आती। इसलिए किसी के मुरीद हो तो समझ में आती है, किसी की जूतियां उठाए तो समझ में आती है, किसी के तलवे चाह के औलिया के तो समझ में आती है, किसी बारगाह में लौटे तो ये बात समझ में आती है। ये हर एक को समझ में नहीं आती, उस आशे को हो रहा है। किसी का मुरीद नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, क्या समझ में आएगी बोलो? ये सब बात है, मेराज की बात है, ये सब तरीक़त की बात है, ये सब मारिफत की बात है। अभी क्या है तो समझ में आएगा। अभी लाके तो नमाज पढ़ ली, फिर सुफिया क्या करो जाओ वही कर देते रहो। इधर से एक मस्जिद से वो मस्जिद भाग रहे, वो मस्जिद से वो मस्जिद भाग रहे, वहाँ सब में होती रहो। वहाँ क्या सवाल है? अरे सवाल करने नहीं का, दिल में मोहब्बत रसूल होना चाहिए। नहीं तो 2 रकात मोहब्बत रसूल से पड़ेगा, वो शुक्र हो। सरकार की मोहब्बत नहीं है। हाँ, मेरा क्या बयान करके ऐसा हुआ, उसके बाद नमाज का आता तोहफा है मेरा। तोहफा कब बनी? उतनी मंजिलों से तय होते बनी। तू भी मेरा करना चाहता तो सरकार ने वफादारी कर, किसी वली के दामन को थाम, किसी मुर्शिद के मुरीद हो जा, तुझे भी वैसे मजे मिलता है। ये है, खाली नमाज का ढोंग नहीं करना, ढकोसले के बाद कम से कम मेरे साथ नहीं करना। फिर मैं इतनी हजारों बना देता हूँ कि सर भी मेरे बाकी रहेगा। तो इतने दलायल है, इतने दलायल है अल्लाह की मदद की। सरकारें दुआओं का अल्लाह तबारक व तआला ने, वो सरकार क्या है। अब मैं ये मेरी ज़बान एक जो है वफादार की ज़बान सुनी। वफादार क्या कहता? अल्लाह तबारक व तआला ने। अब मैं एक जुमला दे रहा हूँ, आप तवज्जो से सुन रहे, एक जुमला दे रहा हूँ। अब लोग आप मुझे सरकार का कमाल है, एक सब अपनी जगह से। मैं तो ये कहता हूँ मेरा को कि मेरा में सरकार क्या है अल्लाह ने बता दी। अब सुनिएगा, समझ सरकार क्या है। कि हम लोग ऐसा नाश करते रहे, यहाँ खड़े रह के सलाम करते, ये हमारा बेचना हो गया। जरूर मेरे आका मदीने में रहते सुनिए, इसलिए मैं खड़े रह के सलाम करता हूँ। मेरे को डाउट ही नहीं रहता, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं खड़े रह के सलाम करता हूँ तो मेरा राबता मदीने से हो जाता है। मैं जो कि हैदराबाद में हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं सरकार की जानिब के सामने हूँ। अब आप समझिए, सुनिए क्या है। बिल्कुल खाली बोलते क्या से खड़े रहे तो सलाम ऐसा करना। हम आशिकों का, गुलामों का, सूफिया की जूतियाँ उठाने वालों का क्या ख्याल है मालूम? हम यहाँ खड़े के सरकार सलाम करते तो हम यहाँ नहीं रहते, हम सरकार के सामने हो जाते, क्योंकि हम नहीं जा सकते, सरकार तो खींच सकते। तो इसलिए मेराज में सरकार क्या है अल्लाह ने बता दिया। सरकार क्या है अल्लाह ने बता दिया। अब सरकार की मारिफत हासिल करना है तो मेराज के वाक़िया सुनना और उसको समझना, और जिसको समझ में आया उसकी जूतियाँ उठाना, तो और समझ में आता मेराज क्या है। अभी तो चंद खाली नमूने पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने, वो भी आप इतने दिनों से मेरी बयान सुनने के बाद अहम नुकात आपके सामने रख रहा हूँ, वरना मेराज को समझाना बहुत मुश्किल है। समझे आप? और आपकी मोहब्बत को भी बढ़ा रहा हूँ। उस से बता दिया मैं कि हम सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा समझना। इन्होंने बोल दिया, ये सुन लिए। सरकार सुनते क्या? सुनते, देखते, जो चाहे अदा करते। अखबार में एक दिया सड़ा बयान, आप अखबार पढ़े होंगे, अखबार में एक सड़े का बयान है, हेडिंग बना दिया अखबार वाला। क्या? अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना सरकार की सुन्नत है। रसूल क्या बोलो? तो दूसरे क्या किसे मदद देते थे? मैं क्या बोला? तो क्या बोलना चाह रहा? बोलना ये क्या है कि हम तो सरकार से मांगते ना।
सरकार से जो मांगते ना, अरे हमारा तो अकीदा है कि सरकार को क्या है, सरकार दुनिया की भी दे सकते हैं, आखिरत भी दे सकते हैं। सरकार जिसे चाहे बच्चा भी दे सकते हैं और जिसे चाहे जन्नत भी दे सकते हैं। ये माने तो सुन्नी, नहीं माने तो इज्तिमा में नहीं बैठना, क्योंकि इज्तिमा का मकसद ही वो है। अब आधा दौड़ देते सरकार देते, हर चीज देते सरकार, जो मांगे देते। सरकार से मांगना सहाबा की सुन्नत है। और अल्लाह ने मेरा की क्यों? मेरा में तो यही बताया अल्लाह तबारक व तआला ने कि हर चीज सरकार के कब्जे में है। सारी कायनात को सरकार के सामने लाने का मतलब क्या है? सरकार कायनात के शरीफचा है और सरकार को मेराज में सारी कायनात का मुआयना करा दिया गया है। या रसूलुल्लाह, मकाम ना मकाम के परे हो जाओ, हर चीज आपके नीचे है और आप हर चीज के पास जाओ। अब समझ में आएगी बात? मेराज के वाक़यात आपके साथ से बयान नहीं करूँ, आप तो सुनते रहेंगे, करके बयान कर देंगे आप, मगर आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं वो बातें आपके ज़हन में डाल रहा हूँ कि सरकार को कैसा जानना चाहिए। अब समझ में आ गया? अब कोई बोला सरकार नहीं दे सकते तो वो गुस्ताख है, वो गुस्ताख है, वो आली मुफ्ती नहीं है। सरकार हर चीज दे सकते हैं और हमको सरकार से मांगना है। सरकार देने वाले हैं और सरकार अता करने वाले हैं, सरकार बख्शिश करने वाले हैं, सरकार दुनिया की भी अता करते हैं और आखिरत की भी अता करते हैं। अब आप समझ में आ गया कि मेराज का मतलब क्या है? ये सारे अजायबात और गरायबात दिखाने का मतलब क्या है? सरकार दो आलम आज़म की ये बुलंदी क्या है? इन्हें बोला सरकार औलाद दे सकते क्या? बिल्कुल देते। सरकार खाना बिल्कुल देते, ये थे सरकार। बाकी याद अगर मैं सुनाने लगूँ सरकार के पास सहाबा इकराम मांगी बात मांगनी करते, उन्हें वहाँ नमाज पढ़ना, अल्लाह के दुआ। सरकार को नहीं बोलते नमाज पढ़ो, अल्लाह के मांगो नहीं बोलते, अच्छा करते थे। नहीं सहाबा के बोलो हज़रत खतादा आँख गिर गई, आँख निकल गई, आँखें निकल गई, मशहूर बात है, आँखें निकल गई, हाथ में लेकर आगे का फोटो पूरा डमला। बोले सरकार मेरी आँख निकल गई, क्या करूँ? तो सरकार बोल रहा था जाओ किसी हकीम के पास, तबीब के पास, डॉक्टर के पास। मैं तो बोल रहा था नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। आँख निकल गई तुम्हारी, ऐसा तुम निकालने लगा तो रूह बोल रहे हैं क्या मेरी आँख पहले से भी ज्यादा रोशन हो। और सरकार अता करने वाले नहीं है, ईमानदारी से बोलो ईमान है क्या? मेरा बोल रहा ना आप उसकी बात सुन रहे हैं, कैसे लोग हैं आप लोग? किन लोगों की बात तो सरकार के गुस्ताखी की बात करते और हम मोहब्बत से बोलो तो हमारी बात नहीं, शुक्रिया तक भी अदा नहीं करते। आप लोगों का ये हाल है कि आगे जो बातें हमारे बता रहे हैं या ऐसी बातें हमको रही, तो ये मेरा भी जो ये सारे सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सरकार का मकाम और मर्तबा क्या है, सरकार क्या क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने मेरा में बुला के बता दिया कि मेरे महबूब हर नबी की तरह नहीं है, मेरा महबूब महबूब है ना, महबूब हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा आम इंसान तो आम इंसान है, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े लोग हैं। सरकार नबियों की तरह नहीं है और नबियाँ सरकार की तरह नहीं। ये बात सारी है नहीं, इन्हें बोला हमारी तरह बचे रहे, अगले गुस्ताख कहेंगे नहीं, ये बोलो फिर आप उसकी बात सुन रहे, उसके पीछे नमाज पढ़ रहे, आपकी गलती है कि गुस्ताखों के पास जाके बोले हमारी नमाज, उसका अकीदा उसके साथ तो हो, उसके जो है तुम्हारा क्या क्या जो सरकार को मान लिया उन्हें काम किया। तो ये सरकार है दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरा। अब आप हज़रत जिब्रील आए, अब क्या करें जिब्रील? अभी दुश्मनों देखो आप इसमें भी बहस करें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आप सुन चुके। हज़रत जिब्रील जब आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, बुरा लेकर आ गए हज़रत जिब्रील अल्लाह के हुक्म से। अब सरकार को बुलाना है, सरकार सो रही, तो जिब्रील तो अल्लाह का हुक्म ले आए तो उठा देना ना भाई, चलो अल्लाह बुला रही। अब अल्लाह बड़ा रसूल बोले, अल्लाह बड़े का हुक्म लेकर आए नहीं। अब इन्हों हमारे उस्मान भाई क्यों आ गए?
है ना। अली ने बोले इब्राहिम को इसको उठाओ, बोले जाके क्या करते बाबा का हुक्म है उड़ो इब्राहिम बोलते भाई नहीं उनको आएगा ना तो क्या भाई अपना नहीं किया बोलते नहीं बोलते प्रैक्टिकल पे करो। अब इनको बोले अरे इब्राहिम आएगा तो उठाओ सोरा उठा के लाऊंगा अली का इन जाके उड़े बोले उठा देते हो। अब आश्वस्त है क्या मैं साहब अरे बाप ना है क्या बात है ऐसा होगा बाबा इंतजार कर ले वहां पे या सोते पड़े हुए बोलते नहीं नाम तो इसको नजर में रखो बिना नजीब इंसान अल्लाह बोल रहा है कि जाके सरकार को बुला कर लाओ बुरा भी अदा हो गया। हजरत जिब्रील आए सरकार आराम फरमाने तो जिब्रील का काम फौरन उठा देना ना। हजरत जिब्रील सोच रहे हैं अब तो कैसा हो सिदरा के बाकी सोच रहे अब तो सोचो सुनियो आखा का मुकाम क्या है मैं बड़े का हुक्म लेके आए ना। हुक्म तो अल्लाह का नहीं है लेकिन ये अल्लाह का महबूब है। अगर यहाँ कुछ करेंगे तो मार पड़ेगी वैसे समझ रही इन अल्लाह 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 बोलकर सरकार की तौहीद कर आज के जमीन में रहेंगे कीड़े को अल्लाह 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 को मानते बोलते सरकार की तौहीद कर। जिब्रील को नहीं मानता कि मैं अल्लाह का हुक्म लेकर आया हूँ मैं अभी शाना पकड़ कर सरकार का उठा देता हूँ लेकिन नहीं अब यह सुन रहे हैं कि किस तरह ये इत्तला सरकार को दूं। तो हजरत जिब्रील से पूछो बुखारी में मुस्तफा क्या हजरत जिब्रील उठाने में रिवायतों में आया कि आखिरकार हजरत जिब्रील ने क्या किया अपनी पेशानी को अपने गालों को झुकाया सरकार के तलवों को मस किया अपनी पेशानी और उसका रुखसारों से सरकार की आंख खुली पूछा जिब्रील क्या बात है तो जब कहा कि अल्लाह आपके दीदार का मुस्ताहक है तो हजरत जिब्रील भी सरकार द्वार आजम को उठा रहे हैं तो सरकार के कदमों से पेशानी रगड़ के उठा रहे हैं वो मुकाम मुस्तफा है अदब इसे कहते हैं। तो जिब्रील जैसे मलाइका के सरदार होकर सरकार का इतना अदब कर रहे हैं तो हम तो उनके उम्मत के कितना अदब करना चाहिए सोचो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई आगे बोल दिया मिलाद मना रहे हैं इसलिए कोई आगे बोला जोर से नाते पढ़ना है इसलिए उम्मत ही होगा अदब की बात पहले सुनता हूँ वह जिब्रील के हाथ में अल्लाह का परवाना है हुक्म है। जब हजरत जिब्रील अल्लाह का हुक्म लेके सरकार का अदब और सरकार के मुकाम और सरकार की तालीम का ख्याल करे अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए तो आका ही सब कुछ है अगर हम उनका अदब कर लेते हैं तो हमको जन्नत मिल जाती। हम बोले अदब की बात ये अदब की बात होती है सलाम को पढ़ना ये अदब की बात होती है इसमें बहस करता है तू जहाँ तालीम में मुस्तफा की बात आई तो ऐसा है ना तो समझ लेना इसका ईमान खराब जब वो कितना बड़ा मुफ्ती हो कितना बड़ा आदमी आपकी बात समझ में आ रही आपको बात चिड़े तो नहीं ना आपको बुरा बात हो रहा क्या अरे बुरा अगर मालूम है तो दीजिए यूज कर लो तो चले जाएंगे 12 के भाव मैं जो बता रहा हूँ जरा मेरा इनकार कर दीजिए ना मैं क्या ये बात कर रहा हूँ अल्लाह को बुरा माफ हो जाए बुरा लोगों बड़े बड़े आलिमों को भी बोला तो आप काबू बैठना वो आलिम नहीं है जो रसूल का अदब नहीं जानता वो जाहिल नजर है जो रसूल का अदब जानता है आपको डर नहीं देता और क्या ये मुखालिफ मुस्तफा है हजरत जिब्रील जैसे मलाइका के सरदार नूरानी मखलूक होकर सरकार का इतना अदब कर रहे हैं। अब हमको कितना अदब करना चाहिए यहाँ आलिमों को यहाँ बड़े बड़ों को नहीं देखा जाता है यहाँ मुस्तफा की शान को देखा अब आप यही इसलिए मेरा सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम के तलवों को अपनी आंखों पर लगाया है क्या मुकाम मुस्तफा है। अब गौर कीजिए थोड़ा देर रुक के ये अल्लाह ने जाहिर कर दिया जहां मलाइका झुक जाते हैं उनके कदमों में वो कदम मेरे मुस्तफा के वो कदम है मुस्तफा के इसलिए अच्छे लोगों की सोबत में बैठा हो जो सरकार के अदब से वाकिफ है। दरी बात कर दिया आप अपना डॉग पे आगे डॉग कभी नहीं करते हाँ हर चीज छोड़ देना सरकार के लिए हर चीज छोड़ देना सरकार के लिए सरकार के वास्ते हर चीज कुर्बान है माँ बाप कुर्बान है हमारा माल कुर्बान है हमारी जान कुर्बान है हमारी भूख कुर्बान है सरकार की एक झलक के लिए सारी चीज कुर्बान हम तो क्या है क्या
मिटा दो अपनी अस्तित्व को। तो सरकार समझ में आती है। मेरा क्या है, सरकार को समझने का जरिया है मेरा, कभी पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ये जाना कर देते जो करते नाम अदब में, फिर भी ये समझते हैं कि हमसे पूरा अदब हो रहा नहीं हो रहा। यही गुलामी किया हज़रत जिब्रील तो नहीं किया। मैं आपको वाक़ियात निकाली नहीं कर रहा हूँ, तो तफसील तो आप कल सुनेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि हज़रत जिब्रील ने इतना अदब किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अकरम को सीने से निकाल दिया गया, ज़मज़म से धोया गया। अब ज़मज़म को सोचो आप, हम ज़मज़म को कहीं तो मानते मानो। ज़मज़म क्या है मालूम? ज़मज़म रसूल पाक का तबरुक है। आप ये बात मालूम है? मालूम है बात? बोलिए, पूरे लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो बोलो, मालूम है तो कहीं बोलो, दूसरी बात बोलो। मालूम है कि सरकार का तबरुक है ये? सुन लो हमारी बात को आप। ये लोग क्या बताएंगे? ये ज़मज़म जो है ना, सरकार का तबरुक है। बोल के हज़रत इस्माइल की हड्डियों से निकला, हज़रत जिब्रील ने परवाना, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा ज़मज़म। अब आपने ज़मज़म भी तो नाम है, और किताब तबरी के नाम है ज़मज़म। रुक जा पानी, उर्दू में बोले तो आगे ज़मज़म तो रुक जा पानी, ये भी कोई नाम है? नाम है कौन कर रहे हैं आप? मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, पूरी तवज्जो से सुनिए आप। ये भी कोई नाम है? रुक जा पानी, नहीं नाम है ये कोई। आगे समझने रखिए, नाम क्या रखना था? आगे मुक़द्दस रखना था, आगे मुतबरी रखना था, आगे इस्माइल रखना था, मगर सारी दुनिया में आगे ज़मज़म। रुक जा नाम है, रुक जा पानी। अब उर्दू में तर्जुमा है तो यही ना, रुक जा पानी, रुक जा पानी। मगर सारी दुनिया बोल रही, सारी दुनिया का एहतराम कर रही। आप लफ्ज़ के एतबार से देखें तो कैसा दिख रहा है? रुक जा पानी, कोई नाम है तो नाम तो पाएगा, ऐसी बात समझ में आती ना। मगर हमारी अक़लें कुर्बान, हम अक़ल से नहीं लगाते, नाम कुछ भी हुआ करे, लेकिन किसका तबरुक है? इस्माइल का है, हज़रत हाजरा का है, हज़रत जिब्रील का है। इतना बड़ा फर्क है, नाम से फर्क नहीं था, तबरुक कितना बड़ा है। हम नाम रख लिए, जो भी नाम रहेगा हम उसका एहतराम करेंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ वलिया की ज़बान से निकले हुए। हज़रत हाजरा ने कहा ना रुक जा, तो वलिया की ज़बान से निकला और पानी की बात सुन लिया। तो देखो एक वलिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी की ज़बान देखो कि पानी भी उनका हुक्म मानता है, कि वली की ताकत देखो। और जो लफ्ज़ बोलते हैं वो लफ्ज़ अल्लाह को इतना पसंद आ गया, सारी कायनात में उस लफ्ज़ की अल्लाह ने हिफाज़त फरमा दी, क्योंकि ये वलिया की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ है। अब हर कोई भी बोलेगा तो उसको आप समझ लीजिए, और वली का मतलब समझ में आ गया। इन उम्र उनकी दरगाह से क्या होता? अरे उनके लफ्ज़ से ये हो गया, पानी रुक गया, अब दरगाह में क्या कहते होगा? अब आप बात समझ रहे कि वलिया ने कहा रुक जा, अल्लाह ने उनकी बात को रख दिया, वो ना वही पड़ गया। आज सारी दुनिया आगे ज़मज़म बोली नहीं बोली, अब माना कहते आप बहस करो, कब जाओ बोलो, ये भी नहीं नाम बता के कहीं बात करा दो, बोलो जवाब देता करो। हम जवाब दे सकते हैं कि वलिया की ज़बान से निकला, वली जो बोल रहे हैं अल्लाह को महबूब है। अल्लाह ने सारी नामी रखी आगे ज़मज़म, है ना? और आगे ज़मज़म का क्या है? और एक बात बताता हूँ आपको। अब ज़मज़म की बात चली तो सुन लो, उसके बाद बताऊँगा। हम लोगों को मालूमात नहीं है, चुका उनके बैठे उनकी सुने, और उसके बाद बोले फिर साहब को तेज बोलते, फिर साहब को जल्दी खफा हो जाते, फिर साहब गुस्से में आ जाते, फिर साहब ऐसा बोलते थे, उनको तेज बोलते नहीं बोले तो फिर किसको बोलते? आप भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं मालूमात रखेंगे तो आपको मालूम होगा तो बोल सकेंगे, नहीं तो इनसे बुरा बात उनसे बुरा बात करते तो अपनी जान में जाओ। अरे सर हज़रत अल्लाह के वली ने कह दिया ज़मज़म, तो आप ज़मज़म सारी दुनिया में मशहूर होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी मुतबरी बात है, कितना मुक़द्दस हो गया वो पानी। और हादीस आप पढ़िए, हर पानी आप बैठ के पीना है, मगर ज़मज़म को खड़े होकर पीना है नहीं है। क्या आप हिंदुस्तान में पियो, हैदराबाद में पियो,
माने तो हासिल करो। जमजम का वो मुकाम है, जमजम निकला हज़रत इस्माइल के लिए, जब नबी की ताज़ीम के लिए जमजम निकला, तो आज सारी दुनिया में अल्लाह उसकी ताज़ीम करा रहा है, क्योंकि मेरे महबूब की ताज़ीम के लिए निकला, मेरे वलिया की तरह नाम रख दिया है। आज सारी दामानों में वली के बोली हुई चीज की ताज़ीम हो रही है, नबी के लिए निकलने की ताज़ीम हो रही है। तो पता चला नबी और वलिया की ताज़ीम करना चाहिए। जब उनकी चीज की इतनी ताज़ीम है तो उन क्या दरगाह में रहते, उनकी कितनी ताज़ीम हो? बोलिए, दरगाह समझ में आ गई? आई समझ में? लसीदा बोलिए, दरगाह समझ में आ गई? अब कितनी दरगाह की ताज़ीम करना नहीं करना? बोलिए बोलिए, करना कि नहीं करना? अब समझ में आ गई ना? हम उस दरगाह को जाते झिझकना नहीं, मेरे पास आने वाले दरगाह को सोच के जाना, अरे सब कुछ लो है वहां, तो हम अपने आप को लुटाने को जा रहे हैं। दरगाह में कहते लोग ऐसा अरे कहाँ गया तू? तेरी औकात है? आ गया यहाँ पे, पड़ गया यहाँ पे, लौट गया तू, रहमतों के खजाने में आ गया। हाँ, अभी 1 लाख रुपए हमको पैसा गिरते, 1 लाख ऐसा आप ऐसा गिर के पढ़ के यूं लोट के मार के करके अभी और लोगों को जाते 1 लाख रुपए है, अभी दिखे तो बता दो मैं, दिल बोल के लुटाओ, देखो कैसा गिरते, अच्छे बड़े चले तो ना कपड़े देखते ना कुछ करते, गिर के लोटा हाथ में लेते। अरे वहां तो अल्लाह रहमतों के खजाने रख दिया है, वहां नहीं गिरेंगे तो फिर कहाँ गिरेंगे? अब आपको समझ में आ गई बात? करेगा नहीं समझाते बाबा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बोला क्या जमजम जो है तबरुक क्यों है? ये हज़रत इस्माइल का भी तबरुक, ये हज़रत जिब्रील का भी तबरुक, और ये रसूल पाक का तबरुक। और हम बड़े खुशनसीब है कि जो भी जमजम मेरा वो रसूल पाक का तबरुक, ये समझ के कि आपको सुकून है, हो गया आपका काम, तब तक फिर में फायदा नहीं। सरकार का तबरुक है, ये हम खुशनसीब है। एक मतलब सरकार ने क्या किया, जमजम से ढोल हो गया, उसमें हाथ पैर धोए, कुल्ली करे सरकार, कोई जमजम में कुल्ली करे, उसी में हाथ पैर धोए, और करके सरकार का पर ये ढोल गिरा के जमजम में डाल। समझ रहे? मालूम ये बात हदीस में है, मालूम बुखारी से भी पढ़ो, मालूम ये बात? क्या मालूम? अभी इस बात से जो बताए वो सुन लो, इस बात से बचो ऐसे लोगों से। अब वो जब से उस तारीख से मेरे आका का भी तबरुक हो गया, अब हर जो कोई भी जाके जमजम पी रहा है, मानो ना मानो, रसूल का तबरुक पी रहा है, आका का मुबारक थूक उसमें शामिल है, आका ने हाथ पर धो के तो दावा वो शामिल है, तमाम चीजें शामिल कर दी। सरकार ने क़यामत तक बता दिया कि अब जिसको भी फैल मिलेगा मेरे हाथ पर के धोए तो मेरी कुली से फैल मिलेगी। जमजम वो चीज है, समझ में आ गई बात? अब छोड़े ये सुनिए, समझे तो आका क्या है मेरा भी मालूम हो गया, इसलिए आका के दिल को भी जमजम से धोया गया, आका के दिल को निकाल दिए, मेरा भी जमजम से गुस्ल दिए, फिर दिल जाने वाले दिए। तो शरे सदर को मानना, आका का दिल सीने से निकाल के गुस्ल करना, ये मानना भी शुक्रिया है। बात होगा शक्के सदर को नहीं मानते, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना झांक के आया, सरकार